दोस्तों अगर आप 2025-26 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल जीरो से आप पूरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम आपको एक फ्री कोर्स भी देंगे जिसकी वैल्यू ऐसे 10 से 12,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो शॉर्ट में बता दूं कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक, क्रिप्टो को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना ही ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 10 रुपए में खरीदा और आगे 15 रुपए में बेच दिया, तो यहां पर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो यही ट्रेडिंग होती है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये ट्रेडिंग हमें करनी कहां पे है, क्योंकि आज के टाइम पर देखिए आप स्टॉक मार्केट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको फॉरेक्स मार्केट भी रिकमेंड करते हैं। अब अगर आप आज से 2-3 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं आपको कहता कि आपको स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आज हमें ये तीनों ऑप्शन समझने होंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें आप इक्विटी यानी डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, या फिर उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय एंड सेल कर सकते हैं, या फिर उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये रही स्टॉक मार्केट की बात। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में फायदा यह है कि ये 24/7 खुला रहता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप ऑफिस से आने के बाद भी रात को ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब आप कम पैसे लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। और साथ ही आप यहां पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और रही बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो देखो अगर आप इंडिया में हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ इंडियन रुपीस के जो पेयर्स होते हैं उनके साथ ही अलाउड होती है। मतलब कह सकते हैं कि ज्यादातर केस में ये इलीगल है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में रहकर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। यानी आप अपने हिसाब से इन दोनों को डिसाइड कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए। तो अब चलिए हम समझते हैं कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं तो आपको क्रिप्टो मार्केट के बेसिक समझने होंगे। स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक समझने होंगे, जैसे कि आप बाय लो एंड सेल हाई करके भी पैसे कमा सकते हैं, मतलब सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा। या फिर आप सेल हाई बाय लो भी कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट सेलिंग होती है जिसमें आपने किसी चीज को पहले महंगे में बेच दिया, फिर उसकी प्राइस गिरती है तो आप उसे सस्ते में खरीद लेते हैं, और इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। फिर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें लेवरेज क्या होता है ये आपको समझना होगा। मैंने आपको बताया 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब आप 1,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत रिस्की भी होता है, जिस वजह से लिक्विडेशन हो सकता है। तो ये क्या चीज है ये भी आपको समझना होगा। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, तो फिर आपको लॉट साइज भी समझना होगा, और ऐसे भी बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आपको समझने होंगे। अब ये सब कुछ अगर आपको समझना है तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रखी है। आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो वहां पर फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। क्रिप्टो में तो मेरे अकॉर्डिंग आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे, तो यहां पर फिर आप स्टॉक मार्केट में कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप यहां पर सोच रहे हो कि यार ये सब कुछ मैं कहां से सीखूंगा, ये तो बड़ा झंझट है, तो डोंट वरी, आगे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ये सारी चीजें आप सीरीज वाइज सीख सकते हैं। जो कोर्स के बारे में मैंने बात की थी वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब जब आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रेडिंग किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करेंगे। तो आपको उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। जैसे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे तो इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं खुद इसका ही यूज करता हूं। तो डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है, मतलब उसमें ट्रेड लेना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लेवरेज कैसे सेट करना है, लिक्विडेशन होगा तो कहां पर दिखाई देगा, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये सब कुछ समझने के लिए हमने डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो को देखकर पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करना अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ही नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसलिए उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। वैसे अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तब भी आप नीचे जो हमने फॉर्म दे रखा है उसको फिल जरूर कर लीजिएगा। अब जब आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो अब आपके लिए जरूरी क्या है, आपके जरूरी है कि आप ट्रेड लेंगे कहां पर।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चार्ट्स को देखना होगा। बट वो चार्ट्स कैसे देखते हैं? तो पहला तो तरीका होता है कि जो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है वहीं पर आप चार्ट देख सकते हैं, लेकिन वही चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में भी देख सकते हैं, जो कि एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इवन वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जिसका आप यूज कर सकते हैं चार्ट्स को समझने के लिए। बट आप समझोगे कैसे? कहां पर वो कैंडल्स दिखाई देंगी? कहां से आप ट्रेंड लाइन बनाओगे? कहां पर आपको पता चलेगा कि यहां से इंडिकेटर लगाना है, यहां से इंडिकेटर हट जाएगा, यहां से उसकी सेटिंग्स चेंज होंगी, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को देखकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज करना सीख लेंगे। तो अभी तक आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करेंगे, उसके आपने बेसिक सीख लिए हैं, उस हिसाब से आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही चार्ट्स को कैसे देखना है उसके लिए आपने ट्रेडिंग व्यू को भी समझ लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेडिंग के लिए चाहिए होती है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास कहां से आएगी? तो देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। सिंपल एंड शॉर्टकट तरीका है, यूट्यूब में बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई हैं, आप किसी की भी वीडियो को देख लो। जैसे हमने रिसेंटली एफवीजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाई है, आप इस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को देख लो। अब जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, यहां पर मैं बाय कर सकता हूं, यहां पर सेल कर सकता हूं, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन सिर्फ वीडियो को देखकर अगर आप ट्रेड करने जाओगे, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो उसी टाइम पर वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको लगेगा भाई स्ट्रैटेजी बकवास है, या फिर जिसने बताया था वही खराब बताया था मुझे। तो इसलिए शॉर्टकट तरीका है कि आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी को सबसे पहले चूज करो, फिर उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से चार्ट में जाके बैक टेस्ट करो। चार्ट कौन सा? ट्रेडिंग व्यू का। अब वहां पर मान लो आपने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक देखा कि अगर ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं देखता तो यहां पर मैं बाय करता, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होता, यहां पे मेरा टारगेट होता। क्या मेरा टारगेट हिट होता? स्टॉप लॉस हिट होता। आपने देखा जी मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होता, आपने लिख लिया, मेरा नुकसान हुआ। फिर देखोगे दोबारा उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड कहां पे मिलता, उसमें स्टॉप लॉस होता या टारगेट होता। ऐसे पूरे 1 महीने के लिए उस चार्ट को एनालाइज करो उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। फिर अगर आपको दिखाई देता है कि 1 महीने बाद आप प्रॉफिटेबल रहते, तब जाके उसको मार्केट में अप्लाई करो, और ये आपके लिए शॉर्टकट तरीका हो सकता है। लेकिन देखिए, शॉर्टकट कभी कभी नुकसान भी करवा देता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, और कभी मार्केट एकदम से पलटेगा तो वहां पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बेटर रहता है कि जो सेकंड तरीका है आप उसको फॉलो करें। अब उस तरीके में आपको सबसे पहले समझना होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन में आप देखेंगे कि अच्छा जी, ये तो अप ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है, यहाँ पर हम इस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक्स आप समझेंगे। फिर आप समझेंगे कि अच्छा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है इसका मतलब क्या है। यानी ये बेसिक्स जब आपको क्लियर होंगे, तब अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो पहले आपने प्राइस एक्शन को अच्छे से समझा, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। वो वीडियो कुछ इस तरीके की दिखती है। तो इस वीडियो में सारा ही प्राइस एक्शन अच्छे से क्लियर कर दिया है, और इसको देख लोगे तो आपका प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर आपने दूसरे केस में देखा कि अच्छा, प्राइस एक्शन तो समझ आ गया, लेकिन आज के टाइम पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा। यानी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, किस तरीके से गेम खेल रहे हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने सालों में सीखी हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान से शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो जब आप इसको भी समझेंगे, आपने प्राइस एक्शन भी समझ लिया होगा, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप जो डिसीजन लेंगे वो ज्यादा बेहतर डिसीजन होंगे। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना है तो इसके लिए भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। लोग हजारों में बेचते हैं इन कोर्सेज को, हमने सब फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। तो अब आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी समझ लिया। इसके बाद तीसरा टॉपिक है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उसकी साइकोलॉजी समझ गए ना, तो फिर आपको पैटर्न्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो साइकोलॉजी है, इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि किसी और ने वीडियो बना रखी है, हमने ही बना रखी है, और बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो आपको वो वीडियो भी जरूर देख लेनी चाहिए, और वो वीडियो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। पैटर्न्स को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये लंबी विग बन रखी है, इसका मतलब यहां पर कुछ गेम हुआ है।
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद आप समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ये भी वैसे स्मार्ट मनी का ही एक कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब जब आप लिक्विडिटी को समझेंगे, जो कि आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इवन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद फिर आपने कुछ टूल्स होते हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, ईएमए हो गया, 2-3 ही टूल हैं, उससे ज़्यादा सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिबोनाची आपने सीख लिया, ईएमए सीख लिया, आरएसआई सीख लिया, जो कि इंडिकेटर्स टाइप हो गए, तो फिर आपको समझ लीजिए कि ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और जब इतनी सारी आपको नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद चाहे तो आप फिर YouTube से कोई स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाने लग जाएंगे आपको, क्योंकि इतनी नॉलेज हो चुकी होगी। अब ये सब कुछ समझने के बाद अगर मान लो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं भी बनाते हो, आप YouTube से हमारी किसी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करते हो, तब भी आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत बेटर होगा और खुद की भी स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आई एम श्योर आपको नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक आपने एक और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं सीखी है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही होता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। यहां पर आपको समझना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यानी अगर आप कहीं पे 1000 रुपए कमाने की सोच रहे हो, या आपको लगता है कि वहां पे 1000 रुपए का टारगेट होगा और वहां पर आपका 5000 रुपए का रिस्क है, तो सोचो कितना बेवकूफी भरा ट्रेड है ये। तो आपको ये रिस्क रिवॉर्ड को समझना होगा कि मैं कितना रिस्क लूंगा कितना रिवॉर्ड कमाने के लिए। आपको स्टॉप लॉस को समझना होगा कि कहां पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस सही कहां पे हो सकता है। आपको समझना होगा कि अगर स्टॉप लॉस को मैनेज करना है या स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से रख सकता हूं। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में सिखा रखा है, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो है। अगर आप ये सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका एक कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हजारों रुपए में होगी। लोग इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर आपको 8 से 10 हजार और कुछ लोग तो 15-20 हजार रुपए में बेच देते हैं। और अगर ये सारा कंटेंट देखूं तो मुझे लगता है 8-10 घंटे का कंटेंट तो होगा, जो कि बिल्कुल फ्री में हमने आपको प्रोवाइड किया है, एंड यही आपका कोर्स है। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि यार एक एक करके वीडियो ढूंढूंगा कहां से, तो इसके लिए डोंट वरी, हम यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियोस एक तरफा नजर आएंगी। बस ध्यान से हर एक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, कुछ समझ नहीं आता है दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। और इस तरीके से अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये रही वो प्लेलिस्ट, और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।